हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? मेरे बच्चे, आज हमारी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की 7th क्लास है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास के अंदर में। और इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हम लोगों ने पिछली क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बारे में सीखा था। मैंने आपको बताया था कि एडिशनल कैपिटल होगा या ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो परमानेंट ड्राइंग्स होते हैं दे आर यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। आज मेरे बच्चे, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आपका कंपटीशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन को कंप्यूट करने के ऊपर में कौन कौन सी बातें हो सकती है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी समझते हैं। फिर इन सारे कॉन्सेप्ट को हम इकट्ठा करके बड़े बड़े क्वेश्चन भी करने वाले हैं, आपको मजा आएगा। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस टॉपिक के अंदर में, बट क्या है इसको हम बाद में समझेंगे, अभी इसको चर्चा करने का विषय नहीं है। आज मेरे बच्चे जो हमें काम करना है ना, वो काम करना है क्या, यहाँ पे आपका कुछ और बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले लिखिए आप, वहाँ पे आने के पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे आप। अभी मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के ऊपर में हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। और इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर में आप मेरे साथ आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका फर्स्ट एग्जाम्पल को आप लेकर आइए। एग्जाम्पल नंबर 1 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर में कहता है आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड from profit and loss account to profit and loss appropriation account। ये अमाउंट कहता है कि मान लो यहाँ पे आपका 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट है। जरा बताओ कौन सा वो प्रॉफिट होता है बच्चे जो प्रॉफिट लॉस से हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट तक में हो चुके हैं उन सबको माइनस करने के बाद, ठीक है ना। तो वो किसी भी तरीके से बोल सकता, आप समझ लेना ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहता है यहाँ पे कि आपका मिस्टर ए एक पार्टनर है, ये मिस्टर ए अ पार्टनर कहता है इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन at the rate of 10% of net profit before charging his commission। सर क्या मतलब हुआ, आप लिखो पहले, फिर बताता हूँ मैं आपको। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन मेरे बच्चे, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है। जरा मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन कहता है कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट लॉस टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज योर नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि करंट ईयर में, वो अमाउंट आपको कहता है मेरे बच्चे ड्यूरिंग द ईयर जो आपने अर्न किया है वो अमाउंट कितना बता रहा है, आपका 6 लाख का अमाउंट। इसका मतलब होता है वो कोई भी लैंग्वेज यूज करे, बस आपको ध्यान रखना कि ये प्रॉफिट है जो कि हमने करंट ईयर में कमाया है। मेरे बच्चे सॉल्यूशन में कहता है कि आपको निकालना है पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर कौन है, ए। उस पार्टनर का यानी कि ए का कमीशन का अमाउंट आपको बताना है कि ए का कमीशन कितना दिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि इसका जो कमीशन है वो कहता है कि 10% आपका है, 10%, ठीक है। कौन से प्रॉफिट का, वो नेट प्रॉफिट जो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है। मुझे बताइए कि ये जो 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, क्या इस 6 लाख रुपीज़ में हमने ए का कमीशन माइनस कर दिया है? नहीं सर, नहीं माइनस किया है। क्यों? क्योंकि ये जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट से अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हुआ है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी कि जो प्रॉफिट आपका आया वो 6 लाख है, हम इसमें से कमीशन अभी माइनस करते हैं और कहता है कि 6 लाख में आपका ये कमीशन मेरे बच्चे अभी तक माइनस नहीं हुआ है। यही मतलब होता है ना। अरे जो 6 लाख यहाँ से यहाँ पे आपका आता है उसमें थोड़े पार्टनर्स का कोई चीज़ अभी तक माइनस हुआ है, तो पार्टनर्स का कमीशन अभी माइनस नहीं हुआ है। यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट आपका 6 लाख बता रहा है ना, ये प्रॉफिट आपका बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है, पार्टनर के कमीशन को माइनस करने के बजाय। तो ठीक है, हमें क्या करना है जी, पार्टनर्स कमीशन निकालना है। रेट कितना है, 10%। तो हमने क्या किया, 10% ले लिया। 10% किसका, वो नेट प्रॉफिट जो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है, वो अमाउंट कितना दिख रहा है आपका 6 लाख। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 6 लाख रुपीज़ का 10% निकालेंगे और आंसर कितना हो गया 60,000 का
कॉपी कीजिए, ये काम कंप्लीट हो गया। सर ये कौन सी बड़ी बात थी, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम समझ गए हैं कि जब नेट प्रॉफिट आपको दे रहा 6 लाख, यानी कि वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में अभी डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इस प्रॉफिट में अभी तक हमने क्या किया है, कोई कमीशन तो माइनस किया नहीं है। तो अगर बिना माइनस किए हुए कमीशन आपका है और उसी पे कहता है 10% निकालने का, तो हम निकाल लेंगे बिना किसी दिक्कत के। प्लीज़ कॉपी कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 आइए, मैं धीरे धीरे आपको क्या करूँगा, अच्छे क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा। कहता है कि नेट प्रॉफिट, कहता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट का मतलब आप समझ चुके हैं, जो प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है ड्यूरिंग द ईयर। इस बार कहता है, मान लो यहाँ पे आपका कितना ले लूँ मैं, चलो 8,80,000 का अमाउंट, आपका 880 का अमाउंट, ठीक है ना। कहता है कि पार्टनर्स कमीशन, कोई एक पार्टनर है, नाम अब लिखना मैं नहीं चाहता, कोई एक पार्टनर है, उसको हमें क्या करना है जी, कमीशन देना है। एक पार्टनर है जिसको हमें कमीशन देना है, वो कमीशन कहता है कि 10% होगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। लो, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बात को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा वो क्या बोल रहा है, फिर उसके हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कहता है कि नेट प्रॉफिट आपका 8,80,000 का है, आपने एक साल में 8,80,000 का आपने प्रॉफिट कमाया है। कहता है कि पार्टनर्स को जो कमीशन दिया जाएगा वो 10% होगा ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मेरे बच्चे, यहाँ पे सॉल्यूशन में कहता है कि जो आपको पार्टनर्स कमीशन देना है, ये जो पार्टनर्स कमीशन जो निकाला जाएगा, वो कहता है कि इसको निकालते समय आपको फॉर्मूला कहता है कि एक तो 10% होगा, 10% किसका, कहता है कि नेट प्रॉफिट आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें से माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो क्या जी, उसका कमीशन। यानी कि नेट प्रॉफिट में आप पार्टनर्स कमीशन, जो पार्टनर का कमीशन है, आप उसको माइनस कीजिए और उसको माइनस करके जो अमाउंट निकल के आएगा उसका 10% इनको दीजिए कमीशन आपका, है ना। यही क्वेश्चन बोला ना, आप पढ़ लो। पार्टनर्स कमीशन कितना होगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन, यानी कि उसके कमीशन को माइनस करने के बाद। ठीक है, मुझे बताओ पार्टनर्स कमीशन, चलो मैं निकाल रहा हूँ, इसको तो हमें निकालना है। ये 10% रेट भी हमें समझ में आ रहा है, आपको दिया हुआ है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मेरे बच्चे आपको ऑलरेडी पता है कि 8,80,000 है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस 880 में हमें क्या माइनस करना है, वो पार्टनर्स का कमीशन जो मुझे निकालना है। अब देखो ना, जो हमें निकालना है वो तो हमें पता ही नहीं है कि वो कितना है, और कहता है कि जो भी निकाल रहे हो ना वो आप यहाँ से माइनस कर दो। तो ये तो बड़ा परेशानी हो गया, और इस परेशानी को कौन दूर करता है, मैथमेटिक्स। तो मैं आपको ना दो तरीका बताने वाला हूँ, एक तो आपका मैथमेटिक्स जो आपको बोलता है वो, और एक शॉर्टकट में देने वाला हूँ। जो तरीका लगे, अच्छा लगे, उसको आप अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स के मुताबिक पार्टनर्स कमीशन को हमने क्या किया, मान लिया कि ये आपका एक्स है, हमने क्या मान लिया जी, एक्स आपका। अब जब ये एक्स पता चल गया तो आप क्या करो, नेट प्रॉफिट में इसको यानी कि एक्स को क्या करो, माइनस कर दो, और आप इसको सॉल्व कर लो। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताइए, ये 1010 कैंसिल हो गया आपका। 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया बच्चे, 10x निकल के आ गया। 10x इज इक्वल टू कितना जी, 8,80,000 माइनस आपका x, माइनस आपका x। तो मुझे बताओ 10 माइनस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 11x इज इक्वल टू 8,80,000 का अमाउंट बन गया। और अगर आप x निकालते हैं तो 8,80,000 को हम क्या करेंगे, इस 11 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया ₹80,000 आपका। तो x क्या है बच्चे, हमने क्या माना था, मैनेजर्स कमीशन। लीजिए, मैनेजर्स कमीशन की वैल्यू निकल के आगे कितना, 80,000। ऐसे सॉल्व कर लो, क्या जाता है। यानी कि मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मैथमेटिक्स आपको आता है, चौथी 5वीं क्लास तक का मैथमेटिक्स, ठीक है, तो बस ये काम कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि सर हमें मैथमेटिक्स नहीं जानना, सर आप कॉमर्स की क्लास में, अकाउंट्स की क्लास में आप सिंपल बातें बताओ ना। तो फिर बच्चे मैं ना इसको निकालने का एक सिंपल तरीका देता हूँ, एक सिंपल तरीका, आप चाहो तो उसको फॉलो कर लो। पहले दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे कह रहा है कि 10% निकालो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमें ऑलरेडी पता था, तो इसी का हम क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे।
बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो नेट प्रॉफिट आपका है ना वो क्या है आपका, दिस इज बिफोर कमीशन, ऑब्वियस बात है ये क्या है, बिफोर कमीशन है, इसमें कमीशन अभी तक माइनस नहीं हुआ है, तो ये आपका बिफोर कमीशन है। बट रेट क्या था जी, आफ्टर पे था, तो हमने इस तरीके से काम किया। मैं एक आपको और भी सिंपल तरीका देता हूँ, आप उस सिंपल तरीके को फॉलो कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, मैं कलर भी चेंज कर लूँगा आपके लिए। सुनिए मेरी बात, जरा बताओ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये लिख दो आप यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वे। ऑल्टरनेटिव वे मतलब कि एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कैसे भी कर सकते हो। मुझे बताइए नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन साथ साथ लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। आपको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में गया, यानी कि बिफोर कमीशन वो अमाउंट कितना है, 8,80,000। ठीक है ना बच्चे, ये 880 का अमाउंट आपका है, ये 880 का अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि जो आपका कमीशन हमें देना है, कमीशन जो देना है पार्टनर को, वो कमीशन कहता है कि आपको देना है 10%, यानी कि 10/100, 10%। किसका, वो कहता है कि ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन, आफ्टर हिज कमीशन, यानी कि उस प्रॉफिट का जिसमें कि पार्टनर के कमीशन को हमने माइनस कर दिया, उसका आपका। अब सुनो ना मेरी बात ध्यान से, ये समझ में आ गया तो भी आपको सुनना है, नहीं समझ में आया तो भी सुनना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अभी बताने वाला हूँ ये हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे, अकाउंटेंसी के हर एक चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपको मजा आएगा। सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ देखो आप, पहले जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो चेक करना कि जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है ये किस पे दिया हुआ है, बिफोर पे, लेकिन जो रेट आपको दिया वो किस पे दिया हुआ है, आफ्टर पे। अगर ये बिफोर और ये बिफोर, या फिर ये आफ्टर और ये आफ्टर, अगर दोनों सेम हो तब तो फटाफट इसमें हम रेट अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब ये दोनों अलग होता है, प्रॉफिट कुछ अलग दिया हुआ है और रेट किसी और पे, तो देखो कितना मजा आएगा। एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसका मतलब समझो पहले, इसका मतलब होता है बच्चे कि कमीशन आपको 10 रुपीज मिलेगा, कमीशन आपको 10 रुपीज मिलेगा जब नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितने रुपए का होगा, 100 रुपीज का। इसका मतलब होता है, इस इक्वेशन का मतलब होता है कि हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर 100 रुपीज है तो कमीशन कितना है, 10 रुपीज। तो पता मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि देखो अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, अगर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितने रुपए बता रहा आपको यहाँ पे इक्वेशन के अंदर में, ये कहता है कि 100, तो अगर ये आपका 100 रुपीज़ है मेरे बच्चे, अगर ये 100 है तो बताओ उस केस में पार्टनर का जो कमीशन है वो पार्टनर का कमीशन आपको कितना बता रहा है, 10, आपका 10। तो ठीक है, मुझे बताओ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, यानी कि इस कमीशन को माइनस करने के बाद अगर ये 100 है तो मुझे बताइए जरा कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपका अमाउंट कितना रहा होगा। मुझे जरा बताओ कि आपका जो नेट प्रॉफिट है बिफोर कमीशन कितना रहा होगा। सुनिए फिर से, अगर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर का मतलब होता है कमीशन को माइनस करने के बाद, यानी कि इस 10 रुपीज को माइनस करने के बाद अगर 100 है तो बताओ माइनस करने के पहले अमाउंट कितना था, 110। इसको रटना नहीं, लॉजिकली समझना, आपको मजा आएगा। पता मेरे बच्चे, मैंने ये एक छोटा सा शॉर्ट में इक्वेशन बना लिया। अब होता क्या है कि इस तीनों में से कोई भी एक चीज मुझे पता होगा ना, इन तीनों में से कोई भी एक चीज पता होगा तो मैं बाकी के 2 चीजें निकाल सकता हूं। मतलब सर कहना क्या चाहते हो, मैं आपको दिखाता हूं। मुझे बताओ जो ये अमाउंट पता है वो क्या पता है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कि हमें क्या पता है जी, हमें ये पता है, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का जो ये जो परसेंट रेशियो है ना बच्चे, उसके इक्विवेलेंट का अमाउंट पता है आपको, और आपको निकालना है, कमीशन निकालना है, तो हमें ये निकालना है। देखो मैं कितना आसानी से निकालूंगा, लिखिए मेरे पास यहाँ पे कमीशन का अमाउंट कैसे निकल के आएगा। मैं अब दिखाता हूँ कमीशन का अमाउंट बिना एक्स की वैल्यू लिए हुए। जो फिगर पता है ना क्वेश्चन में, पहले उसको लिख दो आप, यानी कि 8,80,000, 880। मुझे बताओ ये 880 यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इस तीनों में से किसके बराबर है। मुझे बताओ ये जो 8,80,000 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है वो इस तीनों में से किसके बराबर है, सर वो इसके बराबर है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये है ना, ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मेरे बच्चे ये जिसके बराबर वैल्यू होगा ना, ये जिसके बराबर होगा
मतलब इससे जिसके बराबर होगा आप उससे क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। यानी कि इस 880 को क्या करेंगे, ये जिसके बराबर वैल्यू होगा, मतलब कि अगर बिफोर तो इसके बराबर है, हम उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको निकालना है। हमें क्या निकालना है, कमीशन। तो कमीशन कितना दिख रहा है 10, आप उससे मल्टीप्लाई करो, ये आंसर कितना निकल के आ गया आपका 80,000 का। ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा जो आपने यहाँ पर निकाला था। तो ये भी एक तरीका है, ये भी तरीका, आपको जो अच्छा लगे वो काम करें। मैं तो प्रेफर करता हूँ आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे इस तरीके पे आना, क्योंकि हमें एग्जामिनर को कोई मैथमेटिक्स थोड़े ही दिखाना है, हमें तो फटाफट आंसर निकालना है। तो ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, कई सारे क्वेश्चन में काम करेगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ कॉपी कर लो। तो ये ऑल्टरनेटिव हुआ, यानी कि ये मेथड 1 हुआ और वो मेथड 2 हुआ। सर एग्जाम में जरा ये बताओ कि हम क्या दोनों से सॉल्व करके आएंगे? नहीं बदमाश, कोई एक से ही करना है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेंगे। प्लीज़ कॉपी कीजिए आप यहाँ पे, ये हमारा काम खत्म हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आपका निकाला, यहाँ पे पहला चीज़ जिसका नाम था ये। तो कितने एग्जाम्पल हो गए? 2। अब मैं इसका गेम खेलूंगा आपके साथ, मैं अब इसका गेम खेलूंगा। आप आइए जरा एग्जाम्पल नंबर 3 के पास, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 देखो कितना अच्छा गेम लगेगा आपको। अब मैं कहता हूं कि अगर मान लो क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिख कर दे रहा है कि नेट प्रॉफिट आपका आफ्टर कमीशन। अगर मेरे बच्चे एग्जाम में, क्योंकि वो किसी भी तरीके से लैंग्वेज दे सकता है, 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क 4 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं। ये कहता है कि मान लो 6,60,000 का अमाउंट है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, और कहता है कि जो हमें कमीशन देना है, कमीशन जो देना है पार्टनर को, वो कमीशन कहता है जी कि 10% होगा किसका, ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का, आफ्टर कमीशन का। वो कहता है कि जरा बताओ आपका कमीशन कितना होगा, आपका कमीशन कितना होगा। आइए जरा सॉल्यूशन में मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे कमीशन का अमाउंट कितना निकल के आएगा। कमीशन, समझो ना मेरी बात, मेरी बात समझो ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अरे क्वेश्चन में आपको दे रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, समझो मेरी बात, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आपको दिया हुआ है, और जो परसेंटेज है वो भी क्या कहता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। जो अमाउंट दिया है, जो अमाउंट दिया है मेरे बच्चे, अगर उसी पे परसेंटेज है तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। आप क्या करोगे, इस 6,60,000 पे, इस 660 पे आप क्या करोगे, आराम से इस रेट को अप्लाई कर दोगे। आंसर कितना आ गया, 66,000 का, है ना। दिक्कत कब होता है, जब ये कुछ अलग दिया रहे और रेट किसी और पे रहेगा आपका, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। एग्जाम्पल 4 पे आप आइए, एग्जाम्पल 4। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में कहता है कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन, अगर क्वेश्चन में कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये मान लो आपका कहता है कि 6,60,000 का अमाउंट है, 660 का, और मेरे बच्चे यहाँ पे कमीशन आपको बता रहा है, यहाँ पे आपको कमीशन बता रहा है कि कमीशन जो होगा वो होगा आपका 10%, लेकिन ध्यान से ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑफ नेट प्रॉफिट कहता है कि आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन। बोलता कि बताओ कमीशन कितना निकल के आएगा, बोलता बताओ कमीशन कितना निकल के आएगा। तो समझो ना सॉल्यूशन में अब मैं आ रहा हूं, मुझे बताइए कि क्या अमाउंट जो दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्या जो परसेंटेज आपका है वो भी बिफोर पे है? नहीं सर, ये कहता है कि आफ्टर पे, मतलब कि जो निकालना है उसी पे गेम खेलेगा, उसको माइनस करने के पहले या उसको माइनस करने के बाद, यही गेम चलता है और कुछ भी नहीं आपका। तो उस केस में क्या करेंगे जी, क्या ये और ये सेम है? नहीं सर, तो हम क्या करेंगे, रेशियो को इसके रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, जो बताया था, बताओ इस 10% का मतलब क्या होता है सर? 10% का मतलब होता है 10/100, है ना, यही ना। और इसका मतलब कि कमीशन आपका 10 है, जब नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है जी, 100 रुपीज़ का। तो सुनिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का अमाउंट कितना है जी, 100। जब ये आपका 100 है तो उस समय कमीशन कितना आपका है, उस समय आपका कमीशन कितना है सर, 10। तो ये अमाउंट कितना आपका हो गया, 10 हो गया। यानी कि आपका नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का अमाउंट यहाँ पे कितना निकल के आ गया आपका, 110, आपका 110 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों, इस तीनों में से कोई भी एक चीज़ पता होगा, मैं बाकी की 2 चीज़ें निकाल सकता हूँ। मुझे निकालना क्या है, मुझे कमीशन निकालना है,
कमीशन, ठीक है, लिख दो जो निकालना है आपको, इज इक्वल टू बताओ आपको पता क्या है, हमें पता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 660। तो ये 6,60,000 जो आपको अमाउंट पता है, मुझे बताओ इस तीनों में से किसके बराबर, किसके बराबर, सर इसके बराबर, जिसके बराबर हम उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें निकालना है, यानी कि कमीशन मतलब कि 10 से आपका तो अमाउंट कितना निकल के आ गया 60,000 और ये काम पूरा हो गया, खत्म हो गई बात आपका। ये बिफोर आफ्टर के चक्कर को समझना होता है मेरे बच्चे, और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर अब हमें समझ में आ गया, अब कोई भी क्वेश्चन आप दोगे ना हम बड़े आराम से कर सकते हैं मेरे बच्चे। अभी इतनी जल्दी इतनी बड़ी गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेम जो अभी और बढ़ेगा वो कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। वो गेम बताता हूँ क्या, बस आपको एक ही काम करना है, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ना, एग्ज़ाम में बिल्कुल ध्यान से प्रॉपर तरीके से पढ़ के आपको जाना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर आपको सॉल्व करना है। आइए एग्जाम्पल नंबर 5, मेरा काम जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सबका प्रैक्टिस कराना आपका। इस बार कहता है कि नेट प्रॉफिट ये कहता है कि आपका आफ्टर कमीशन, लीजिए ध्यान से, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में बता रहा है मेरे बच्चे कि आफ्टर कमीशन, यानी कि कमीशन का अमाउंट माइनस करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट है, वो कहता है कि मान लीजिए आपका कितना ले लो 5,40,000 है ना, 540 कुछ भी हो सकता है, ऐसे दिमाग से निकाल रहा हूँ। और मेरे बच्चे कमीशन आपको कहता है कि कमीशन जो अमाउंट होगा वो कमीशन अमाउंट आपका होगा क्या जी, ये कहता है मान लो आपका 10% है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बहुत ध्यान से आपको शब्दों को सुनना है, बहुत ध्यान से मेरे बच्चे। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, अगर ये रेट भी प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे होता तो मैं इसी का 10% निकाल लेता, जैसे मैंने यहाँ पे आपका किया था। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक वेरिएशन है, वो वेरिएशन क्या दिख रहा है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है ना वो आफ्टर कमीशन दिया हुआ है, लेकिन जो रेट है वो क्या बता रहा है बिफोर कमीशन पे, मतलब जिसको हमें निकालना है उसी को प्लस माइनस करने के बाद वही बिफोर आफ्टर होगा। तो अब देखो मैं पहले ये जो आपका परसेंटेज है ना बच्चे 10% का मतलब क्या होता है 10/100, इस 10% के जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में पहले कन्वर्ट करूंगा, और बिना रटे हुए देखिए मैं क्या बताऊंगा। इसका मतलब बताओ क्या होता है, कमीशन मेरे बच्चे आपका 10 है, कमीशन आपका 10 है, जब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है जी आपका 100 है, यही तो मतलब निकल के आया। कमीशन आपका 10 है, जब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना 100 है। तो मुझे बताओ जरा कि अगर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का अमाउंट अगर आपका यहाँ पे 100 है और उस केस में आपका जो कमीशन है अगर वो 10 है, तो सिर्फ इतना बताइए कि आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का यहाँ पे अमाउंट कितना रहा होगा, आफ्टर कमीशन का ये अमाउंट कितना रहा होगा, मुझे ये बताइए। फिर से सुनो, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मतलब जिसमें अभी कमीशन माइनस नहीं किया गया है, ये रेट क्या था बिफोर पे था, तो ये 100 क्या है जी बिफोर, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर आपका 100 है और उस 100 में आप 10 रुपीज़ का कमीशन दे रहे हो, तो बताओ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा, आफ्टर कमीशन कितना होगा सर 100 माइनस 10 90 रुपीज़ का अमाउंट। अब देखो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 110 आया था यहाँ पे 90 कर दिया, तभी तो बोलता हूँ कि रटो मत। ये जो रटने की आदत है ना बच्चे, यही अकाउंट्स को आपका खराब करता है। पहले बात को समझो तो क्या था, देखो यहाँ पे पहले लॉजिकली बात समझो, मैं पहले यहीं पे आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपका 100 है, यानी कि मेरे पास एक प्रॉफिट है जी जो बिफोर कमीशन जिसमें अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ वो 100 रुपीज़ का है। तो 100 में अगर मैं 10 रुपीज़ कमीशन दूंगा तो प्रॉफिट आफ्टर दैट कमीशन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस करेंगे कम करेंगे।
अरे कमी तो मैनेज ही तो करेंगे। तो सर फिर आपने यहाँ पे ऐड क्यों किया? यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट था, ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर आपका 100 है, क्योंकि इसके मुताबिक आप डिराइव करेंगे। हमें यहाँ पे आफ्टर 100 दिया था, तो अगर 100 आफ्टर कमीशन है और कमीशन है तो बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा? इससे ज़्यादा ही तो होगा। तो प्लस करना है या माइनस करना है उसको लॉजिकली पहले आपको सोचना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। बिफोर कमीशन आपका 100 है, 10 उसमें हमने कमीशन दे दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब क्या करो, आप फटाफट निकालना शुरू करो यहाँ पे कमीशन, यहाँ पे निकालना शुरू कीजिए आप यहाँ पे कमीशन। कैसे निकालेंगे? तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन आपका 540 है, जो अमाउंट है पहले उसको यहाँ पे लिख दो, 540 का अमाउंट। ये 540 जरा बताओ क्या है जी? आफ्टर है। आफ्टर कौन सा दिख रहा है? 90। तो जिसके बराबर है उससे डिवाइड, आपको जो निकालना है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? ₹60,000। तो 60,000 का आपका यहाँ पे कमीशन निकल के आ गया। सर यहाँ भी 60 वहाँ भी 60, अरे बदमाश, कोइंसिडेंस है, यहाँ पे अलग फिगर है, यहाँ पे अलग है, कुछ भी आ सकता था। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा कमीशन कितना निकल के आ गया? 60,000। जल्दी से आप इसे कॉपी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। हमने तो सिर्फ आपको ये बताना है कि बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वो बिफोर आफ्टर का जो चक्कर है उस पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से हम क्लास को बढ़ाएंगे। चलिए, तो ये भी काम खत्म हुआ। अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना आपको उस क्वेश्चन को करा दूं, लेकिन उस क्वेश्चन को कराने के पहले एक एग्जाम्पल और मैं कराना चाहता हूं। 6 नंबर आपका यहाँ पे पहले मास्टरी करा दो, फिर उस क्वेश्चन को कराऊं। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देयर यू विल रिसीव एवरी अपडेट रिगार्डिंग क्लास 11th एंड 12th क्लासेस, प्लस फ्री पीडीएफ नोट्स एंड एमटीपीज एंड आरटीपीज विद द सॉल्यूशन। और वहां पर होंगे आपके डेली क्विजेस जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉइन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप राइट नाउ। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। कहता है यहाँ पे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, या ऐसे ही चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट कहता है ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ये प्रॉफिट कहता है मेरे बच्चे ड्यूरिंग द ईयर। आपका मान लो यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, 7 लाख रुपीज़ का अमाउंट, ठीक है ना? फिर कहता है कि एज कमीशन, 2 पार्टनर है, उसमें से ए का कमीशन कहता है, ए का कमीशन वो कहता है कि आपका मान लो 10% होगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन, बिफोर एनी कमीशन। मतलब कि हमें ए का जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन। मेरे बच्चे, नेट प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर कमाया वही बिफोर एनी कमीशन, बिफोर एनी आपका कमीशन होता है। तो हम इसी पे क्या करेंगे, निकाल देंगे। बट क्वेश्चन ने फिर कहा बीज कमीशन, बी का कमीशन, यानी कि दोनों ही पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, और बी का कहता है कि भैया चलो इसका रेट ले लेते हैं हम 20%, और कहता है कि ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। मैं बहुत ही गंदा क्वेश्चन बना रहा हूँ और आपको इसमें मजा आएगा आपका यहाँ पे, है ना? बी, एक पार्टनर और भी है, सीज कमीशन। तीनों ही पार्टनर को कमीशन मिल रहा है। बहुत ध्यान से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आगे इंटरप्रेट करते हैं। सी में कहता है कि इसका जो कमीशन होगा, इसका कमीशन भी 20% होगा, लेकिन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल कमीशन, ऑल कमीशन का मतलब हो गया कमीशन ऑफ ए, कमीशन ऑफ बी एंड कमीशन ऑफ सी, तीनों को चार्ज करने के बाद। बोलता बताओ क्या करोगे? आओ ना शुरू करते हैं सॉल्यूशन के अंदर में। पहले मैं ए का कमीशन तो बड़े आराम से निकाल सकता हूं। मुझे बताइए ए का कमीशन क्या निकल के आएगा?
ए का कमीशन, वो कहता है कि 10% होगा, 10% होगा। ये 10% किसका होगा? तो उस नेट प्रॉफिट का जिसमें अभी तक कोई भी कमीशन माइनस नहीं हुआ है। तो अमाउंट कितना आपका है? 7 लाख। क्योंकि मेरे बच्चे 7 लाख रुपीज़ में अभी तक हमने क्या किया है? कोई भी कमीशन माइनस नहीं किया है। तो 7 लाख का 10% यानी कि अमाउंट कितना निकल के आ गया आपका यहाँ पे? 70,000। कितना अमाउंट निकल के आ गया आपका? 70,000। ए का कमीशन मेरे बच्चे आपका 70,000 का अमाउंट बना, इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर। आइए बी का कमीशन। बीज कमीशन कितना निकल के आएगा? बी का कमीशन, बी का कमीशन कहता है कि बी को 20% कमीशन देना है। ठीक है, 20% कितने का? कहता है कि जो 20% होगा उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ए का कमीशन माइनस हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 7 लाख। क्या इस 7 लाख में से आप ए का कमीशन आपको पहले से पता है? ये सर 70,000। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। हम 7 लाख में से ए का यानी कि जो 70,000 उसको माइनस कीजिए और 630 का 20% निकालिए। ये भी कहीं कोई हमें इक्वेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जिस पे रेट दिया हुआ है वो फिगर आसानी से आपको पता चल सकता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर ए का कमीशन, बी का कमीशन नहीं कहता ए का, तो ठीक है इसमें से इसको माइनस किया निकल जाएगा। तो बताइए 630 का 20% कितना आ गया जी? 1,26,000। ये आ गया आपका 1,26,000 का अमाउंट आपका। तो हमने क्या किया? बी का भी निकाल दिया। अब मैं निकालता हूँ सी का कमीशन। सीज कमीशन में यहाँ दे देता हूँ सी का कमीशन। ध्यान देने वाली बात है, सी का जो कमीशन है वो कहता है कि आपका ये भी 20% होगा, 20%, लेकिन कहता है कि ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या क्या बोलना माइनस करने के लिए जी? ऑल कमीशन। ऑल कमीशन, ऑल का मतलब ए का भी, बी का भी, सी का भी। तो ऑल, इसमें से ए का कमीशन तो आपको पता है ना, ये 70 आप आराम से माइनस कर देंगे। बी का कमीशन भी अब पता चल गया, ये सर 1,26,000 भी माइनस कर देंगे। और सी का जो बोल रहा है कमीशन माइनस करने के लिए, क्या वो अमाउंट पता है? नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे जी? मान लेंगे यहाँ पे कि सी का कमीशन क्या है? 1 से इज इक्वल टू 20%। अच्छा मैं माइनस कर दूं यहाँ पे -1 आपका, वही हो गया जो हमने दिखाया था आफ्टर। तो आफ्टर आपका उस तरीके से भी दिखा दूंगा, शॉर्टकट भी। मेरा काम दोनों तरीके से आपको बताना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो सी का कमीशन क्या होगा? 20% ऑफ नेट प्रॉफिट लेस ऑल कमीशन। ए का कमीशन, बी का कमीशन, सी का कमीशन। तो 20/100 इंटू नेट प्रॉफिट कितना था? 7 लाख रुपीज। 7 लाख रुपीज। 7 में आपने क्या? एक 70 माइनस करना है, एक आपका 1,26,000 माइनस करना है और एक आपको x माइनस करना। आइए सॉल्व करते हैं। ये 21 जा, ये 25 जा, 5 से x गया, 5x हो गया। 5x इज इक्वल टू कितना हो गया जी? 7 लाख में से जो फिगर पता है माइनस कीजिए, 70 माइनस कीजिए, 126 माइनस कीजिए, तो 5,04,000 माइनस आपका x, और माइनस x इधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, यानी कि 6x, यानी कि x इज इक्वल टू 5,04,000 को आप क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करोगे, समझो ना। माइनस x गया तो प्लस x हो गया, 5x प्लस 1x 6x हो गया, तो 6 इधर लेकर आ गया। बताइए कितना आ गया? 5,04,000 को 6 से डिवाइड कीजिए, वी आर गेटिंग कितना जी? 84,000। तो 84,000 का आपका यहाँ पे कमीशन आ गया, किसका? सी का। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। प्लीज़ कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए मेरे बच्चे। मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से बताना चाहता हूं, वो तरीका जो मैं बोलता हूं कि सबसे सिंपल आपका होता है। आप क्या करो, पहले जो फिगर आपको पता है ना, आप उसको लिख लो। यानी कि आपको पता है कि नेट प्रॉफिट, आपको पता है नेट प्रॉफिट आफ्टर ए एंड बीज कमीशन, ए एंड बी कमीशन। ये तो हम आराम से बता सकते हैं ना कि 7 लाख रुपीज का जो अमाउंट है, इसमें से क्या करो जी? एक 70 जो ऑलरेडी पता है उसको माइनस कर लो, 126 पता वो माइनस कर लो, तो ये कितना आ गया? 5,04,000। 5,04,000 ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर ए बी का कमीशन। लेकिन जो आपका सी का कमीशन बता रहा है, सी का कमीशन बता रहा है, वो कहता है कि 20% होगा ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ए बी एंड सी कमीशन, तीनों के कमीशन को माइनस करने के बाद। मतलब ये तरीका, ये आपका जब एग्जाम में आएगा तो हमेशा जिसका निकालना है उसी के आफ्टर या बिफोर पे होगा, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। तो अब मैं क्या करूंगा? फिर से परेशानी, ये हमें प्रॉफिट दे रहा है आफ्टर ए बी का कमीशन,
और जो रेट है वो कहता है कि आफ्टर ABC तीनों का कमीशन, तो हम सही कर लेंगे। इसका मतलब कि ये 20 है, जब ये कितना हो गया जी 100 हो गया। तो मुझे जल्दी बताइए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर A, B एंड C कमीशन, तीनों के कमीशन को माइनस करने के बाद रेट अगर आपका 100 है मेरे बच्चे, 100 है, तो उस समय जो C का कमीशन है, C का कमीशन बताइए उस पे कितना उसका अमाउंट है आपका 20 का। तो मुझे बताओ जरा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर ABC कमीशन 100 और C का कमीशन 20, तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर A एंड B's कमीशन बट बिफोर C's कमीशन, मतलब जिसमें C का कमीशन माइनस नहीं हुआ है, सिर्फ AB का माइनस हुआ, वो अमाउंट कितना रहा होगा 120। 100 आपका अमाउंट है जी वो प्रॉफिट आपका, और इसमें C का कमीशन हम कितना माइनस कर चुके हैं 20, तो बिफोर C कमीशन कितना हो जाएगा 120। बस काम खत्म हुआ। आइए जरा अब जल्दी से इसको सॉल्व करें। हमें निकालना क्या है जी, हमें निकालना है कमीशन। तो हमने लिखा यहाँ पे कमीशन हमें निकालना है, कमीशन हमें निकालना है। हमें क्या पता है, हमें पता है ये 5,04,000, ये 5,04,000 मतलब क्या, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ 2 का कमीशन माइनस किया है, और यही वो अमाउंट है मेरे बच्चे जिसमें सिर्फ 2 का यानी कि AB का माइनस हुआ, अभी C का माइनस नहीं हुआ है। तो ये अमाउंट किसके बराबर है 120 के बराबर, 120 के बराबर। हमें निकालना क्या है, कमीशन कितना रेट है 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना निकल के आ जाएगा 84,000, आपका वही अमाउंट। आपकी मर्जी है, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मीनिंग सेम। तो जब आपको कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ें लगने लगती है ना, तो आप चाहो तो ऐसे कर लीजिए, अगर इसकी क्लियरिटी आ चुकी तो ऐसे कर लीजिए। मेरा क्या जाता है, जैसे भी करोगे एग्जामिनर आपको क्या करेगा, पूरे मार्क्स देगा बिना किसी डाउट के। क्लियर ना? यस सर। तो आप इसकी कॉपी कीजिए। ये हमारा ये भी खत्म हो गया। अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अब जो हमारा पीछे वाला क्वेश्चन था ना बच्चे, वो पीछे वाला क्वेश्चन अब आप उसको जो मैंने क्लास को शुरू करते समय लिखा था, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर जाएंगे। ये मेरी बुक का क्वेश्चन है। अब बुक में मैं जब बुक से आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा हो चुका है, तो एक बार सुनते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। सुनिए ध्यान से, अब आपको खुद करना है। आप चाहो तो मैं किनारे हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले आप सॉल्व कर लो। इसको एक तो इस क्वेश्चन को लिख लो और इसको सॉल्व कर लो, और फिर देखो कि क्या आपका आंसर मेरे वाले आंसर से मैच करता है। आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप बदमाश हैं, तो आप मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए। आइए मैं आपको 7th क्लास में यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। कौन सा जी? पहले एग्जाम्पल का जो मैंने रखा था आपका यहाँ पे। कहता है कि माता रानी और पार्टनर्स इन ए फर्म, माता इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। माता को जो कमीशन चाहिए वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। लेकिन रानी को जो आपको कमीशन चाहिए वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अभी किया था हमने, वहाँ 3 पार्टनर थे, यहाँ तो 2 ही है बदमाश। और नेट प्रॉफिट कहता है कि फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट मतलब क्या जी, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन आपको बता रहा है 1,10,000। बोलता बताओ माता रानी का कमीशन कितना है। मैं तो बिना किसी दिक्कत के जल्दी से यहाँ पे माता कमीशन निकाल सकता हूँ। माता कमीशन क्या जी, माता का कमीशन आपका 10% है मेरे बच्चे। 10% किसका? ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का, बिफोर एनी कमीशन, बिना किसी कमीशन को माइनस किए बगैर जो प्रॉफिट होगा उस पे कहता है। तो माता का कमीशन आपका जो 10% है, जरा बताइए क्या आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पता है? यस सर। नेट प्रॉफिट आपका कहता है कि बिफोर एनी कमीशन आपका 1,10,000 है। आप आसानी से इस 1,10,000 का 10% निकाल सकते हैं, जो कि आपका 11,000 का अमाउंट निकल के आ गया। 11,000 का, ठीक है ना बच्चे, ये काम खत्म हो गया। तो अब हमारा माता का कमीशन निकल गया। अब हम रानी का कमीशन निकालेंगे। आपको पता है कि रानी का जो कमीशन है, रानी का कमीशन वो कहता है कि आपको लेना है कितना परसेंट जी, दोनों में रेट सेम है। इनका भी रेट है आपका 10%, लेकिन ये 10% जो निकाला जाएगा कहता है कि ऑफ नेट प्रॉफिट
आपका इसमें से कहता है कि आफ्टर ऑल कमीशन, आफ्टर ऑल कमीशन, ऑल का मतलब हो गया माता का कमीशन भी इसमें माइनस कर दो और रानी का कमीशन भी माइनस कर दो। तो मेरे बच्चे 10% जब हम यहाँ पे लेना शुरू किए हैं तो नेट प्रॉफिट कितना था जी? नेट प्रॉफिट कितना था? 1,10,000। इस 1,10,000 में हम माता का कमीशन यानी कि 11,000 तो माइनस कर देंगे, लेकिन रानी का कमीशन कैसे माइनस करूँ जो मैं निकाल रहा हूँ। तो हमने इसको x मान लिया और इसमें x को हमने माइनस कर दिया। तो मुझे बताइए जरा, ये एक जीरो कट गया, 10 इंटू एक्स आपका 10x इज इक्वल टू कितना हो गया? ये आपका 99,000 माइनस आपका x, माइनस x आया तो प्लस x हो गया, यानी कि 11x इज इक्वल टू आपका 99,000 का अमाउंट आपका। तो x का अमाउंट आपका आ गया 99,000 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि अमाउंट कितना आ गया? ₹9,000। एक्स क्या था? रानी का कमीशन था, कितना हो गया? 9,000 निकल गया, काम खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व आपका। आप कह दो कि सर इसको वो तरीके से बता दो ना जो तरीका आपने अभी क्लास के बीच में जो आपने वो शॉर्टकट दिया था, वो भी सिंपल है, वैसे करना वैसे कर लो। लो मैं पहले कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको दोनों में फ़र्क समझ में निकल के आए। जब आपको उस तरीके को अप्लाई करना है ना, तो पहले आपको वो फिगर पता करना होगा जो एग्जैक्टली आराम से पता कर सकते हैं। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर माता कमीशन तो हम निकाल सकते हैं। माता कमीशन के बाद मतलब जो एग्जैक्ट फिगर जहां मैक्सिमम पास पहुंच सकते हो उसको निकालो। 110 माइनस ये हो गया 1,10,000 माइनस आपका 11,000, तो ये अमाउंट कितना आ गया? 99,000। तो ये 99 क्या निकल के आ गया बच्चे? नेट प्रॉफिट आफ्टर माता कमीशन। माता का कमीशन तो माइनस कर दिया, लेकिन बिफोर, यहाँ लिख लो आप पूरा चीज, बिफोर रानी कमीशन। अभी रानी का कमीशन इसमें क्या हुआ है जी? अभी माइनस नहीं हुआ है, माता का माइनस हो चुका है। ठीक है, तो अब जरा देखो, अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे आपका, हमें ये पता है बच्चे, नेट प्रॉफिट आफ्टर माता बिफोर रानी कमीशन, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कहता है कि जो रानी का कमीशन है, रानी का जो कमीशन दिया जाएगा, रानी का कमीशन वो होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर रानी का जो कमीशन होगा वो होगा 10% ऑफ क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर माता एंड रानी कमीशन, दोनों के कमीशन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10% दिया जाएगा। अब देखो ना, यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है, ये जो आपका, वो आफ्टर दोनों के कमीशन के ऊपर में है, आफ्टर दोनों के ऊपर में। और हमें जो पता है सिर्फ माता का कमीशन आफ्टर बिफोर रानी का, तो हम चेंज कर लेंगे। ये रानी का कमीशन 10 है, जब ये अमाउंट कितना है जी? 100। तो लिखो ना यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका आफ्टर माता एंड रानी कमीशन वो कितना आपका है? अगर 100 है, अगर 100 ये, तो मेरे बच्चे उस केस में रानी का जो कमीशन है, रानी का कमीशन वो कितना है जी? 10 आपका। तो मुझे जरा बताओ कि नेट प्रॉफिट आफ्टर माता ये कैसा नाम है, बट बिफोर आपका रानी कमीशन कितना अमाउंट हो जाएगा? तो 100 है इन दोनों का माइनस करने के बाद, और रानी के कमीशन 10 है, तो बिफोर कितना हो जाएगा? 110 आपका। बस मेरे बच्चे फटाफट आप निकालिए रानी का कमीशन। आपका रानी का कमीशन कैसे निकालेंगे? हमें जो पता अमाउंट उसको लिखो, 99,000। ये 99 कौन सा है? जिसमें माता का माइनस हो चुका है, रानी का नहीं। तो माता का माइनस रानी का नहीं, यानी कि इसके बराबर डिवाइड कीजिए। निकालना क्या है? 10 मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर कितना आ गया? 9,000। ये लीजिए 9,000, ये दोनों आपका सेम आ जाएगा। आपको जैसे करना है करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
मैं तो बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना है कि बिफोर पे है कि आफ्टर पे है कि क्या है, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जनरली अक्सर जब जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं ना कि 2 का माइनस करना 3 का, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होने की कोशिश करता है, होता नहीं है, उसको लगता है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बातें समझ में आ गई तो ये कर लीजिए। अगर आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आप एक काम ज़रूर करेंगे कि आज की क्लास जब आप एंड करेंगे ना, यानी कि अब जितने सारे क्वेश्चंस आज क्लास में मैंने आपको कराए हैं उसका एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे, आप दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप अगली क्लास में मेरे साथ बैठेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, याद कीजिए फर्स्ट क्लास में टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लिया, हमने आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट कर लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम कर लिया, कमीशन निकालने का काम कर लिया हमने। अगली क्लास में जिस टॉपिक का हमें डिस्कशन करना है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर देखा गया कि उससे अलग से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आ जाएंगे तो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कंप्यूटेशन है वो कैसे होगा, क्या होगा, क्या क्या कैसे जाएंगे, उन सारी बातों का डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अब इनका क्लब्ड क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ जाए वो हमसे ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी शक्तियाँ आपके अंदर भरूंगा। नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ बच्चे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक सारे प्यारे बच्चों को, यानी कि आप सबको ऑल द बेस्ट, टाटा एंड जय COC, जय मेरे बच्चे, जय आपके मम्मी पापा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।